मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है शब्द शक्ति। बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी सभी नई वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय शब्द शक्ति। सबसे पहले हम इसके अर्थ की बात करते हैं। देखिए, शब्द शक्ति होता क्या है। शब्द या शब्द समूह में जो अर्थ छिपा होता है उसे प्रकाशित करने वाली शक्ति का नाम शब्द शक्ति है। कहने का अर्थ क्या है यहाँ, यानी कि जो शब्द और अर्थ का जो संबंध ही जो है वो शब्द शक्ति कहलाता है। शब्द से अर्थ का बोध होता है, इसलिए शब्द को बोधक कहा जाता है, यानी कि बोध कराने वाला, और अर्थ को बोधक कहा जाता है, यानी कि जिसका बोध करवाया जाए। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक शब्द में जो अर्थ निकलता है उसका बोध कराने वाली शक्ति जो है वो शब्द शक्ति कहलाती है। अब हम बात करते हैं इसके भेदों की। देखिए, शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। तो पहला इसका भेद क्या है? अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति क्या होता है? देखिए, शब्द को सुनते ही या पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो उसे अभिधा कहा जाता है। और अभिधा के भी 3 भेद होते हैं। अभिधा के 3 भेद होते हैं, और कौन कौन से होते हैं वो? रूढ़ी, यौगिक और योग रूढ़ी। ये 3 इसके भेद होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है? रूढ़ी। देखिए, रूढ़ी क्या होता है? रूढ़ी होता है वे शब्द जिनका अर्थ तय हो, उनमें बदलाव नहीं हो सकता हो, उन्हें रूढ़ी कहा जाता है। यानी कि जिन शब्दों में कोई भी बदलाव की गुंजाइश ना हो, बदल ही नहीं सकते जिन शब्दों को, उन्हें रूढ़ी कहा जाता है। और ये शब्द कौन से होते हैं? जो जातिवाचक शब्द जो होते हैं वो रूढ़ी में शामिल होते हैं, जैसे कि बालक, हाथी, मेज। तो इनमें कोई बदलाव नहीं होता, तो ये रूढ़ी शब्द शक्ति शब्द कहलाते हैं। अगला है यौगिक। इसका दूसरा भेद है यौगिक। देखिए, यौगिक किसे कहते हैं? 2 शब्दों के जोड़ से प्राप्त एक नए अर्थ की प्राप्ति करने वाले शब्द को यौगिक कहा जाता है। इसमें दोनों शब्दों को अलग अलग करने का उनका एक स्वतंत्र अर्थ भी होता है। इन शब्दों का अर्थ बोध जो है वो अवयवों की शक्ति के द्वारा किया जाता है। इसका तीसरा जो भेद है वो है योग रूढ़िक। योग रूढ़ी में क्या होता है कि ऐसे योग शब्द जो समाज में अब एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हों, अर्थात उनका कोई भिन्न अर्थ हो, फिर भी उन सबसे एक अर्थ विशेष की प्राप्ति होती हो। उनका अर्थ बोध समुदाय और अवयवों की शक्ति से होता है। जैसे कि इसका अगर हम उदाहरण देके समझे कि गोपाल, जैसे हम एक शब्द लेते हैं गोपाल। गोपाल का अर्थ क्या होता है? गोपाल, गो और पाल, ये 2 शब्दों के मेल से बनता है, गो और पाल। तो ये यौगिक शब्द है, 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसका कि अर्थ होता है गाय पालने वाला, यानी कि, लेकिन जो इसका अर्थ किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है वो कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि यह शब्द कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है। अब इसका जो दूसरा भेद है, पहला था अभिधा शब्द शक्ति और दूसरा इसका भेद है लक्षणा शब्द शक्ति। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि लक्षणा शब्द शक्ति क्या होता है। देखिए, मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ से संबद्ध अन्य अर्थ की प्राप्ति हो उसे शब्द शक्ति, उस शब्द शक्ति को लक्षणा कहा जाता है। लक्षणा के भी इसी प्रकार से 2 भेद माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं? रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, ये 2 इसके भेद हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम रूढ़ी लक्षणा। रूढ़ी लक्षणा क्या होता है? देखिए, जहाँ किसी शब्द के सांकेतिक अर्थ को त्याग कर उससे अन्य अर्थ या लक्षार्थ लिया जाता है जो बहुत दिनों से रूढ़ हो गया हो, वहाँ रूढ़ी लक्षणा होती है। इसमें सभी मुहावरे जो होते हैं वो इसके अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि हम अगर एक उदाहरण से समझें कि जैसे पेट में चूहे दौड़ें,
तो पेट में चूहे कैसे दौड़ेंगे? तो इसका अर्थ चूहे दौड़ने से का अर्थ क्या है यहाँ पर? भूख लगना। यानी कि सांकेतिक अर्थ को त्याग कर अन्य अर्थ निकलना, वहाँ पर क्या होता है? रूढ़ि लक्षणा माना जाता है कि किसी और अर्थ के लिए दूसरे शब्द को सांकेतिक रूप में वहाँ पर जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ पर रूढ़ि लक्षणा प्रयोग होती है। दूसरा है इसका प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा क्या होता है? जब मन में कोई ऐसा अभिप्राय हो जो प्रयुक्त शब्द से व्यक्त ना हो तो प्रयोजनवती लक्षणा प्रयोग होता है। कहने का अर्थ क्या है? जहाँ किसी शब्द का अर्थ ना लेकर उससे भिन्न अर्थ किसी विशेष प्रयोजन से लिया जाए तो वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। अब इसका तीसरा कौन सा भेद है? तीसरा है इसका व्यंजना शब्द शक्ति। देखिए पहला कौन सा मैंने आपको बताया? अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा है लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? देखिए व्यंजना शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति जब अपने अपने अर्थों का बोध करा के शांत हो जाती हैं तब जिस शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्राप्ति हो उसे व्यंजना कहते हैं। देखिए यहाँ पर इन तीनों ही जो भेद हैं इसके, इनमें आपस में क्या संबंध है? तीनों में जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि जहाँ पर अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति केवल अर्थ पर आधारित होती हैं, वहीं पर जो व्यंजना है, व्यंजना शब्द शक्ति है, वो शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होती है। कहने का अर्थ क्या है कि जो इसका पहला और दूसरा भेद है, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति है, वो केवल अर्थ पर आधारित होती है, लेकिन जो व्यंजना है वो अर्थ पर आधारित नहीं होगी, वो शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होती है। इनमें ये भेद है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जब तक अभिधा और लक्षणा अपना काम करके शांत ना हो जाए तब तक व्यंजना का काम जो है वो आरंभ नहीं होता। यानी कि पहले किसका काम होता है? अभिधा और लक्षणा का पहले काम होता है। जब वो अपना कार्य करके समाप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तब व्यंजना का कार्य जो है वो आरंभ हो जाता है। हम इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक साधारण सा वाक्य है, सुबह के 8 बज गए। एक ही साधारण सा वाक्य है, तो इस वाक्य का जो अर्थ है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होगा। कैसे होगा वो भिन्न? मान लीजिए एक व्यक्ति है जो रात को पहरेदारी कर रहा है, तो उसके लिए इसका अर्थ क्या निकलेगा कि सुबह 8 बज चुके, अब मेरी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कार्यालय में काम करने जाता है तो उसके लिए इसका अर्थ क्या निकलेगा कि उसके कार्यालय जाने का समय हो गया है। इसी प्रकार कोई बच्चा है वो विद्यालय जाता है तो उसका अर्थ क्या निकलेगा कि उसे अब विद्यालय जाने का उसका समय हो गया है। कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि वाक्य तो एक ही है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसके जो भावार्थ हैं वो अलग अलग होते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्यंजना के भेद कौन कौन से होते हैं। देखिए व्यंजना के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। इसके ये 2 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शाब्दी व्यंजना क्या होता है। देखिए जहाँ शब्द से व्यंग की प्रतीति होती है वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। कहने का अर्थ क्या है? जब किसी विशेष शब्द का प्रयोग के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है परंतु उस शब्द को हटाकर उसका पर्यायवाची अगर रख दिया जाए तो व्यंग्यार्थ जो होता है उस शब्द के अंदर वो समाप्त हो जाता है, तो वहाँ पर शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि मान लो कोई साधारण सा वाक्य है, अगर उसमें एक शब्द से कोई व्यंग निकल कर आ रहा है, मान लो उस शब्द की जगह पर उसका पर्यायवाची अगर प्रयोग में लाया जाए तो उसका जो व्यंग है वो जब समाप्त हो जाता है तो वहाँ पर शाब्दी व्यंजना होती है। ठीक है, तो इसका जो अगला जो इसका भेद है वो है आर्थी व्यंजना। देखिए आर्थी व्यंजना में क्या होता है, यहाँ अर्थ से व्यंग की प्रतीति होती है। शाब्दी में क्या होता है, शब्द से व्यंग की प्रतीति होती है और आर्थी व्यंजना में अर्थ से व्यंग की प्रतीति होती है। ये इसमें दोनों में भेद है। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जब व्यंग्यार्थ
अर्थ पर आधारित होता है वहाँ पर आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है, क्योंकि जो आर्थी व्यंजना होती है वो अर्थ से व्यंग की प्रतीति होती है, यानी कि उसका जो अर्थ निकलता है, जैसे मान लो कोई भी एक हमारे पास एक साधारण सा वाक्य है, उसका जो अर्थ निकलता है और अर्थ में अगर व्यंग है तो वहाँ पर आर्थी व्यंजना होती है। तो बच्चों ये तो था शब्द शक्ति। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो आज की अच्छे से समझ आ गई होगी। आपके इम्तिहान के लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।